तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे कैप्शन लिखा हुआ है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स। आज यहाँ पे आप सभी को आपके सामने इतने ही खतरनाक क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटॉनिक मैकेनिक्स, ठीक है, न्यूटॉनिक्स मैकेनिक्स जो बुक है उसी में से ये क्वेश्चन हमने चुना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस प्रश्न से पहले, इस वाले क्वेश्चन से पहले ही मिल चुके होंगे, ठीक है, इससे मुलाकात हो चुकी होगी आप सभी को। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, लिखते ही आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। पर आप लोग समझ तो नेम तो उसका जानते होंगे पर उसकी कहानी पूरी नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पता होगा कि सेब ऊपर उनके गिर गया था और पता नहीं कौन से फार्मूले का यूज कर लिए थे। फार्मूला ही पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे और प्रूफ भी पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, वही तो है, ठीक है। और उसी को हम समाप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब इन चाचा का नाम तो सुने ही होंगे, चाचा बोल सकते हैं या फिर दादा ही बोल सकते हैं। इनका नाम आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे पर इनकी कहानी थोड़ी सी जानते होंगे, पूरी नहीं जानते होंगे, ठीक है। न्यूटन से एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, अब ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए इसके मेन टॉपिक्स पे ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, न्यूटन्स ने 3 नियम्स दिए हैं। फर्स्ट जो नियम होता है, यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे कि न्यूटन गेव 3 लॉज, ठीक है, ये हो गया। अब कौन कौन सा है, तो फर्स्ट जो है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया मोशन। जो सेकंड है वो है सेकंड वाला, चलिए यहाँ पे करवाते हैं पहले फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है न्यूटन्स लॉ, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दिस लॉ अगेन डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, ठीक है। तो ये बॉडी, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। दिस लॉ अगेन divided into 3 पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स, ये हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है, एक बार हम वीडियो को देख लेते हैं, इसको इरेज कर देना, फिर इसके बाद इसकी कहानी लिखेंगे। ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। सेब गिरा इसके ऊपर पर ये खाया नहीं उसको, उस पर रिसर्च कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनर्शिया, आजकल के बच्चे के ऊपर अगर गिर गया तो उठाकर सीधे मार देंगे, मतलब खा जाएंगे उसको। इनर्शिया मोशन, ठीक है, ये फर्स्ट नियम है। इसको ही जड़त्व का नियम बोलते हैं। जो न्यूटन्स का फर्स्ट नियम है, ठीक है, उसको हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पे इसकी जो डिफिनीशन होगी, आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हैं इसलिए हम हिंदी में इसको फेंकना नहीं चाहते हैं, इंग्लिश में ही फेंकेंगे। तो ये बॉडी इन मोशन कंटिन्यूअस in motion until any body external force। इसका मतलब कहना है, देखिए इसको ऐसे समझाएंगे जैसे एकदम मजाक में, ठीक है। आप लोग के दिमाग में इतना आसानी से फिट करेंगे, हंसते हुए पागलों की तरह एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसका कहना कि ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूअस इन मोशन एनी बॉडी एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई, ठीक है, अब इसमें बॉडी दे दिया है, अगर कोई वस्तु विरामी अवस्था में है, ठीक है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे, जैसे अभी आपके सामने ये रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे रखा हुआ है, जब तक इस पर हम अपने हाथों से इसको बल इस पर ऐसे लगाएंगे नहीं, तब तक ये गति नहीं करेगी, ठीक है, मतलब हटेगी नहीं, स्थान बदलेगी नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया मोशन, ठीक है। आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए। ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूअस इन मोशन एनी बॉडी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड यूनिट, ठीक है। बस इतना ही आप लोग लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। पर इतना ही नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही नियम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल भी बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हमारे माइंड में एक एग्जांपल आया हुआ है कि ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग बस, ठीक है, मूविंग बस बेंड्स इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ड्राइवर सडनली स्टॉप्स द बस। इसका कहना है कि अगर बस, ठीक है, एक जगह पे रुकी हुई है, अगर उसको कोई पर्सन, जैसे व्यक्ति, जब तक उसको स्टार्ट करके किसी और स्थान पे लेकर नहीं जाएगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, वो कहीं और जा नहीं सकती, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप द बस। ड्राइवर क्या करेगा, उस बस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा, तो उसका एक तरह से बोल सकते हैं इनर्शिया मोशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझा दे रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट वाले पे देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला जो है बीम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसी पार्ट में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी करना है। तो आप लोग डायरेक्ट हम इस बोर्ड पे नहीं, अब डायरेक्ट हम अपनी कॉपी में दिखाएंगे। एक लड़के ने उसको अच्छे से नोट किया है, ठीक है। वो लड़का और कोई नहीं, हम भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग को हम कॉपी में दिखा दे रहे हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ए बॉडी गोइंग इन आर डायरेक्शन कंटिन्यूअस इन दैट डायरेक्शन यूनिट एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड और यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे दिस लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दिस लॉ इज आल्सो नो गैलीलियोस लॉ। पता नहीं क्या है, इसको छोड़ दीजिए। ऊपर वाला ये जो डेफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कर लीजिएगा। जो सेकंड नियम है न्यूटन सेकंड लॉ, यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है, ठीक है। ये सारे फार्मूले हमने प्रूव कर लिया है, प्रूव करवा दिया है, ठीक है। अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करके उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस पर अपना आशीर्वाद दिया है, ठीक है। प्यार क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। 10,000 लोगों ने देखा है उस वीडियो को, 3 वीडियो अपलोड किए हैं, बहुत से लोग उस पर देखे हुए हैं। एक पे तो 10 के हुए हैं और पे 5 के भी हैं, ठीक है। तो जाकर उस वीडियो को देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, या फिर आई बटन पे हम लोग उसका लिंक लगा देंगे, आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है।